बेटा अमेरिका में बस गया और माँ बाप किराए के घर में। आज से हम भी बे औलाद हैं और तुम भी अपने आप को अनाथ समझना। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। स्टोरी को पूरा सुनना, स्किप मत करना, और यदि स्टोरी पसंद आए तो शेयर करके ज़रूर जाना। तो ऐसा है कि माँ बाप का इकलौता बेटा, पिता एक मध्यम वर्गीय थे जिन्होंने पहले घर खरीदा, उस पर लोन करवाया, उस लोन को चुकाया और फिर अपने बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 30 से 40 लाख का लोन लिया, क्योंकि एक छोटी सी नौकरी थी तो उसको चुका पाना भी बहुत मुश्किल था। बेटे को इंजीनियरिंग करवाई और फिर बेटे को पैकेज भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई। माँ बाप बहुत खुश हुए कि चलो अब तो लोन आसानी से चुक जाएगा। पर बेटे ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे एक कोर्स करना है और वह कोर्स अमेरिका में ही होगा, मुझे उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, कम से कम 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। पिता ने यह सुनते ही हक्का बक्का रह गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी ने हाथ खड़े कर दिए कि बेटा, पहले तो घर का लोन चुका नहीं है, क्योंकि घर भी खुद का होना बहुत ज़रूरी है, और अब मैं थोड़े दिनों बाद रिटायर होने वाला हूँ और यह जो तुम्हारा लोन लिया है वो लोन मुझे चुकाना है। क्या पता, मेरा क्या भरोसा, कब मैं जो है इस दुनिया से चला जाऊं, और मैं अब यह और लोन नहीं ले सकता। जो नौकरी मिली है उसी में खुश रहना सीखो। पर बेटे ने जिद पकड़ ली कि नहीं पिताजी, मुझे तो वो कोर्स ही करना है और अमेरिका में वह कोर्स होता है, अमेरिका में बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा अगर मैंने वह कोर्स कर लिया तो। पिताजी ने खूब समझाया पर वह बेटा उसका नहीं माना। माँ बाप को ब्लैकमेल करता रहा कि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और जब बड़ा पैकेज मिल जाएगा तो तुम्हारे को भी लोन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं अकेला ही लोन चुका दूँगा। इस तरीके से दिनों दिन वो अपने माँ और पिताजी को ब्लैकमेल करता था कि ऐसा होगा वैसा होगा। एक दिन माँ का दिल पिघल गया और माँ ने हामी भर ली कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना तू अपनी बातों से मत मुकर जाना। बेटे ने कहा कि माँ आप कैसी बातें कर रही हो, जो लोन है वो मुझे ही तो चुकाना है, और पिताजी ने अपना घर गिरवी रख कर मुझे पढ़ाया है लिखाया है, अपने कागज़ किसी साहूकार के घर पर रख कर लोन ले लिया और उसको अमेरिका भेज दिया। अमेरिका जाने के बाद वह बहुत खुश था और उसने 2 साल का कोर्स भी किया। उसके बाद उसे बड़ा पैकेज भी मिल गया। बड़ा पैकेज मिलने के बाद अपने मम्मी पापा से बोला, मम्मी पापा आपको अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही अपना घर छुड़वा लेंगे। और वो कुछ दिन बहुत पैसे भेजे उसने, पर धीरे धीरे पैसे कम होते गए। तो माँ बाप ने पूछा, बेटा पैसे कम क्यों भेज रहे हो? तभी बेटे ने कहा कि मम्मी पापा मैंने यहाँ पर शादी कर ली है और अब खर्च बढ़ गया है, तो मैं इतने ही पैसे भेज पाऊँगा। मम्मी पापा के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई कि उसने शादी करने से एक बार पूछना भी नहीं ज़रूरी समझा। आज हमको यह दिन देखने पड़ रहे हैं कि ऐसे संस्कार दिए थे बच्चों को, पर वो टेंशन करके चुप रह गए। कुछ दिन बाद उसने फ़ोन करना भी कम कर दिया और पैसे भेजना भी। फिर बापू ने उसे फ़ोन किया उससे और कहा, बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, घर गिरवी रखा है, तू पैसे भेजना कम कर दिया,
और समझता ही नहीं है परेशानियों को। तभी उसने अपने बापू से कहा कि मेरे भी अपने शौक़ हैं, मेरी बीवी है, मैंने भी अपना घर ले लिया है, उसका लोन जाता है, इसका लोन जाता है, अब घर का खर्च होता है, मैं बस इतने ही भेज पाऊँगा। तभी इधर से माँ बोली कि बेटा ये तेरा भी घर है, उसका लोन कौन चुकाएगा। ऐसा समय आ गया कि साहूकार ने उनसे घर खाली करवा लिया और घर से बेघर कर दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मोटा मोटा सामान तो बेच दिया और थोड़ा सा सामान लेकर किराए के घर में बस गए। पर उनको दिन रात यही खाता खाता कि काश ऐसा बेटा हमारे होता ही नहीं। और एक दिन उस व्यक्ति ने थोड़ा दिमाग लगाया, क्योंकि वह अकाउंट हैंडल करता था, बहुत ज़्यादा तेज था इसमें, तो उसने अपना काम शुरू किया अकाउंट हैंडल करने का। तो धीरे धीरे बड़े बिजनेसमैनों से बात करी और उसने उनका अकाउंट हैंडल करना शुरू किया। तो जो पैसे बचत होते तो वे शेयर मार्केट में लगाते। कुछ दिनों बाद शेयर मार्केटिंग में पैसा बचा नहीं, पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी हो गया। उसने शेयर मार्केटिंग में बहुत पैसा बचाया, उधर अकाउंट हैंडल करता और जो बचत के पैसे होते शेयर मार्केटिंग में लगाता। एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत पैसे वाले हो गया और 7 साल बाद उसने अपना घर फिर से ले लिया। और उसके बाद इतने पैसे हो गए कि वो ऐसे कई घर खरीद सकता था। तभी अचानक उसके बेटे का फ़ोन आया, तो उधर से आवाज़ आई, पापा जी कैसे हो। तभी पिताजी ने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, फ़ोन क्यों किया है, क्या काम पड़ गया क्या कोई। अभी तुझे दिल को सुकून नहीं मिला हमें घर से बेघर करने के बाद भी। पिताजी अब तो घर वापस मिल गया है, अब तो आप सुना है कि आप पैसे वाले हो गए हैं, तो इसीलिए फ़ोन किया है। तो कैसे पता चला कि मेरा घर मुझे पता चला कि मेरा दोस्त अमेरिका में ही जॉब लगी है और वह कह रहा था। तो पिताजी ने कहा कि आज के बाद फ़ोन मत करना हमारे पास, हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तभी इस फ़ोन के बाद दोनों पति पत्नी ने एक दिमाग लगाया। वो किसी एनजीओ के पास गए और जो बड़े बुजुर्गों का इलाज कराते थे, जो अनाथ बड़े बुजुर्ग थे जिनके बेटे उनको संभालते नहीं थे, उनको रखते नहीं थे, और उस उन्होंने अपना जो था कि हमारे जाने के बाद एनजीओ को ही पूरा वो दे दिया कि हमारे दाह संस्कार का हमारा जो भी खर्चा हो वो आपके थ्रू होगा। हमारे जाने के बाद हमारे कोई नहीं आगे पीछे। और जिन्होंने वकील से बात करके अपने डॉक्यूमेंट लगवा दिए कि हमारी कोई औलाद नहीं है, और जो भी हमारी प्रॉपर्टी और जो भी होगा हमारे मरने के बाद एनजीओ को ही दे देंगे, इसका हक एनजीओ को ही होगा। उसकी एक कॉपी अपने बेटे को भेज दी। जब बेटे ने ये चिट्ठी पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। वो अमेरिका से इंडिया आया, पर अपने गेट की बेल बजाता रहा, पर माँ बाप ने गेट नहीं खोला। उसने खूब प्रयास किए पर वो माँ बाप नहीं मिले। वो वापस चला गया क्योंकि माँ बाप को बाहर कैमरे में दिख रहे थे। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख के वो गेट नहीं खोला, उसको वापस भेज दिया। इधर पति ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह सिर झुकाए बैठी थी। उसने सोचा क्या पता अपने बेटे के प्यार में पिघल गई। तभी पत्नी बोली, आपने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जिस तरीके से बेटे ने दुख दिए उस तरीके से बेटा है ही नहीं। तो फिर दोनों खुशी खुशी जीने लगे और उन्होंने अपने दिल से अपने बेटे को बिल्कुल निकाल दिया। तो आजकल के कुछ बेटे, सभी बेटे ऐसे नहीं होते हैं, बहुत बेटे बहुत अच्छे होते हैं, बाहर जाने के बाद अपने माँ बाप की सुरक्षा भी रखते हैं।